तीसरी बेर पानी आला खाने पूरा खेते के बहाय के ले गेलक और पूरा नक्शा बनाए देलक। कोनो ठिन हमार लगिन जगह ना के खेती करे के लिए। ये कोई नाली नहीं है बल्कि खेत के बीच का ये नज़ारा है। और हाइब्रिड बीड़ा हो छिटल है कितना 20-22 के जी कर कोनो लेखन के ककुन बाइच रही से हकार कह के लानल रहे वो कजन बानी की नहीं बानी कर तो एखन तो के जानो थे ना तो क्यों पेशेंट अगर कोनो बीमार हो गए तो के बोझ ले देख ले हो डहार ना खे हमार डहार ना खे उतना दिक्कत उ दिन है मोर अपन मैडम के हमें कैसे ले गली तो देखना ही हुई हॉस्पिटल ले देख ले तो उसे स्थिति है हमारे थाने का। बिजली रहता तो और कोई बिजनेस मन होता लेकिन बिजली ना खे से ले अंधारे में आई। ये देखिए बालू मेरे हाथ में, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये पूरा एकदम रेत ही है, बालू ही बालू है। इसको लेके कहीं घर बनाने में काम आएगा। एखन ऐसे हालात में आ गया कि आदमी मन निकल के ढुके के है कोनो गोरू छेड़ के निकले ढुके के सुविधा हो गई हमें। गाड़ी घोड़ा तो अलग गोई आदमी के हिंथे के लिए हो जगह नहीं होते जो रोड में बना रहे सब टूट फूट के ख़त्म हो जाए। बारिश का प्रभाव है जो एक खेत को ऐसा नाली में तब्दील कर दिया है। और खेत पूरा एकदम एक साइड नहीं पूरा चारों तरफ एकदम गड्ढा दो पुरसा लेकिन करते आने थे होने से मेरा पूरा शरीर दफन हो जाएगा उतना गड्ढा यहाँ कर दिया है। तो बिजली के तो कहना 1 महीना के अंदर आ जाएगा तो बम्बल के राखिल गिरा फुलत रहा है हमरो बतावी कहाँ अलग कुछ नहीं। दोस्तों आप सबों को जोहार नमस्ते और आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल अमित मिंज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जिस जगह खड़े हैं उस जगह का नाम है गांव सिरिंगबेड़ा, पंचायत बम्बलकेरा, प्रखंड ठेठेटांगर और ज़िला है सिमडेगा। तो दोस्तों आज हम इस मकसद से यहाँ पे खड़े हैं, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आपको दिख रहा होगा एक नदी का दृश्य, लेकिन ये वाकई में ये नदी नहीं है, ये एक परिवार का खेत है। एक परिवार का एकमात्र यही खेत है जो कि हमारे झारखंड में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण तबाही का ये मंजर है। एक खेत का जो तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, ये खेत पूरा खंडहर बन गया है, ये पूरा खेत नाला बन गया है और ये खेत पूरा नदी बन गया है। जहाँ आप देख सकते हैं पूरा रेत का टीला लगा हुआ है और कुछ जगहों में देख रहे हैं पूरा नाला बन चुका है। दोस्तों ये जो खेत है किसी और का नहीं है बल्कि मेरे खुद के मौसी और मौसा का खेत है। जिस खेत से ये लोग अपना जीविकोपार्जन करते थे, जिस खेत से ये लोग अपना परिवार चलाते थे, जिस खेत से ये लोग अपना भरण पोषण करते थे, ये वही खेत है। आप देख सकते हैं इसका नज़ारा और इनकी जो हालत है, ये हमें फ़ोन किए थे और बताए कि बाबू ऐसे ऐसे है। ये इनके बातों से झलक रहा था कि ये इतने टूट गए हैं अपने आप में, इतने इनके दिल को झकझोर दिया है इस मंजर ने कि ये अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो हमें भी यहाँ खड़े होकर आपको ये दिखाने का बिल्कुल भी साहस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, आखिर दिखाना तो पड़ेगा। तो ये एक हमारे ज़िला में पता नहीं इसको मानेंगे या ना मानेंगे प्राकृतिक आपदा, लेकिन इस परिवार के लिए सच में एक प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये जो गांव है अवस्थित है 2 पहाड़ों के बीच और इस गांव का जो पहाड़ का पानी, दोनों पहाड़ का पानी और बीच में जो नाला है उसका पानी इस भारी बारिश के कारण तीनों तरफ से मिल गया और इनका जो खेत के जो ऊपर का जो आड़ है उसको इतना तोड़ दिया कि सारा पानी इस खेत में आ गिरा और ये खेत उस पानी को संभाल नहीं पाया और ये खेत पूरा नाला और नदी में तब्दील हो गया। आपको हम अंदर जाके दिखाते हैं सारा नज़ारा। गांव वालों से भी हम बात करके बताते हैं आपको कि ये किस हालत में रह रहे हैं। ये जो सड़क देख रहे हैं ये उस गांव को कनेक्ट करता है और
आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। आइए आपको दिखाते हैं। ये एकमात्र रास्ता है जो इस गांव को कनेक्ट करता है, और ये उस तरफ तो आप देख रहे हैं वो पहाड़ है, और इधर भी पहाड़ है, और बीच में ये गांव बसा हुआ है। तो ये जो रास्ता है देख सकते हैं, इस बारिश के कारण इस रास्ता या रोड का नक्शा क्या से क्या बन गया है। देखिए ये पूरी तरह से एकदम धंस चुका है, ये टूट चुका है। ये तो एक कलभट, छोटा सा कलभट है, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये एकदम नष्ट हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये एक खेत है, अब लोग इसी से आना जाना कर रहे हैं। इसी तरह से गाड़ी वहाँ पे आप देख सकते हैं, गाड़ी 2-4 गाड़ी वहाँ पे छोड़ा हुआ है। लोग अपना गाड़ी छोड़ के उस गांव की ओर जाते हैं, और हम भी अपना गाड़ी को छोड़ के अभी यहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे। हम लोग को भी इसी खेत का जो रास्ता है उसमें जाना पड़ेगा। ये यहाँ के लोगों की हालत ऐसी है, हम तो एक दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग रोज दिन रहते हैं, वो कैसे दूसरे गांव की ओर रुख करते होंगे, कैसे पंचायत की ओर रुख करते होंगे, और कैसे शहर तक जाते हैं, कैसे बाजार हाट तक जाते हैं, कैसे यहाँ के बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे यहाँ के लोग खेती करने निकलते होंगे। ये खेत आप चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा बालू रेत का टीला जमा हुआ है, और आजकल खेती का सीज़न है। आप समझ सकते हैं किसान के लिए ये किस तरह का मंजर होगा। यहाँ पे अभी बीड़ा रेडी था, जो धान का जो गच्छी बोलते हैं जिसको, बीड़ा, वो पूरा रेडी था। अब इसमें किसान जो यहाँ का जो मालिक है वो कैसा खेती करेगा, कैसा लगाएगा, आप समझ ही सकते हैं। पूरा पहाड़ का पानी, पूरा नाला का पानी सब इसी खेत में जा रहा है। आप देख रहे हैं दाहिने तरफ, मेरे दाहिने तरफ भी बालू है, और इधर देख रहे हैं इधर भी पूरा बालू ही बालू भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है, बद से बदतर ये खेत। क्या इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे धान की खेती होती थी, अभी इस समय में अभी इसमें धान रोपा जाएगा तो क्या यहाँ पे कुछ उपज होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। पूरा यहाँ तक खेत ही खेत था, लेकिन अब देखिए इतना गड्ढा कर दिया है, इतना गड्ढा, जिसको हमारे भाषा में एक पुरसा बोलते हैं, एक पुरसा से भी ज़्यादा, जहाँ पे मेरा बाप रे, जहाँ पे मेरा पूरा शरीर दफन हो जाएगा, उतना गड्ढा यहाँ कर दिया है बारिश का पानी। यहाँ तक पूरा खेत ही खेत था, और देखिए यहाँ कितना खतरनाक नाला बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ हम छिप गए, नाला ही नाला पूरा नदी का रूप धारण कर लिया है। देखिए ये नज़ारा है। तो ये जो है ये बालू ही बालू, चारों तरफ जहाँ भी देखें ये बालू ही बालू। ये देखिए बालू मेरे हाथ में, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये पूरा एकदम रेत ही है, बालू ही बालू है। इसको लेके कहीं घर बनाने में काम आएगा। अच्छा आप मौसी बताओ कि पिछले दिन बारिश आलक ऊपर में कैसे का होलक और खेत इतना बर्बाद हो गया? पिछले दिन बारिश अलग खन तो ठीके रहे, ठीके का रही, ठिन हल्का फोर रहे और उठिन हो हल्का, दूसरी बेर में हो बंधल रहे, परेशान हो के दू पंचा करवाए के इठिन बंधल रहे, गोड़रा झटा मन दे के टिकी कोनो कह के, कोनो दे टिकी होल खेती करे बानी कह के,
करल रहे। तीसरी बेर पानी आला खाने पूरा खेते के बहाय के ले गेलक और पूरा नक्शा बनाए देलक। कोनो ठिन हमार लगिन जगह ना के खेती करे के लिए। और हाइब्रिड बीड़ा हो छिटल है कितना 20-22 kg कर कोनो लेखन के कखन बाँच रही से हाँ कारब कह के लानल रहे। वो कजन बानी कि नहीं बानी कर तो एखन तो के जानो थे जगह हो नहीं रहे बीड़ा करे के हो इठिन खेत में और का रोप दोबारा हो तो बीड़ा के बोहाय के ले जाए कह के दूसरा मन ठिन बात कर लो जगह देवा बीड़ा करे के ले कह के दूसरा मन डाँड़ में बीड़ा करा है हाइब्रिड बीड़ा के किसनो कोनो तेर के रोपे खोई कह के सहयोग तो देते हैं जुन लेकिन बानी कि नहीं बानी के तो अब पूरा बालू में भरवाए दे तो इकर अलावा और खेता है तो हर ना खे इकर अलावा कहीं ना खे डाँड़ बन दूसरा मना के बंधाले वाला है हुआ और बुनवाए दिलो और कोनो ठिन और जगह ना यही बस। यहाँ पे हमारे कुछ इस गांव के माताएं हैं बहनें हैं जो बीड़ा उखाड़ रहे हैं। तो अभी हम उनसे बात करते हैं कि ये किस स्थिति में रहते हैं यहाँ पे कैसे क्या करते हैं। बाकी उन्हीं से हम पूछ के बात करते हैं कि वो किस परिस्थिति में रह रहे हैं। दो इन दोहर के हों एकदम पूरा पानी बर्बाद कर दिलक डहर मन के हों हमें के आवे जाए के लिए हो बहुत दिक्कत होते खेती बाड़ी करे के लिए हो दिक्कत होते दो इन दोहर पूरा बर्बाद हो गेला और रोड हो हमें हीठे के लिए हो हमें के दिक्कत होते गरु बछरू आदमी हीठे के लिए हो एखन जगह ना खे सब फिर बर्बाद हो गेला। तो इतना दिन में केहू आए रहे हैं सरकार के बट से चाहे प्रशासन बट से केहू आ हैं कि नहीं वो मतलब कोनो सूद ले के लगिन देखे के लगिन कि का स्थिति है का स्थिति में हमार फिरिंग बेड़ा कर रहा होता है से लेके केहू पूछे कह रहे हैं पूछे एक दिन आए रहे पंचायत बट से उकर बाद और केहू नहीं आ है वार्ड मुखिया केहू नहीं आ है एक दिन आए रहे रोजगार सेवक आए रहे। अच्छा तो ई गांव में बिजलिया है बिजली नखे अच्छा बिजलियो नखे तो का लेखन एखन मतलब तोहरे रहल छुआ बुता मन के का लेखन थी पढ़ाई लिखाई में कोनो अपन अपन जुगाड़ करके पढ़त हैं बिजली नखे से कर से पढ़े के लगिन चाहे खेती बाड़ी करे के लगिन चाहे औरो चीज बिजली रहता तो और कोई बिजनेस मन होता लेकिन बिजली नखे से ले अंधारे में आई तो मौसम का लेखन ये सब बोला बारिश साला भारी 14 तारीख के नहीं 14 तारीख रहे सोमवार के और पूरा पैर के पूरा नाला बनाए दिलक पूरा ऊपरे आरा से बाढ़ हलक और पूरा नाला के नाला बनाए दिलक खेत के और खेत पूरा एकदम एक साइड नहीं पूरा चारों तरफ एकदम गड्ढा 2 पुरसा लेकिन करते आन होते होने से वह तो दिशो थे और पूरा खेत में बालू भरला है। जे बारिश हलक सेकर से मतलब कितना परिवार प्रभावित हुई है मतलब कितना परिवार का जो खेत डाँड़ है से नष्ट हो जाए बहुते परिवार का नष्ट हुई है करीब इस सामने तो 15-20 ठू परिवार जैसा नाश हो गया है। तोहरे बतावा कि जे आगे जाकर जे रास्ता रहे वो मतलब अखन किस हालत में है का हालत में एखन ऐसे हालत में आ गया कि आदमी मन निकल के ढुके चाहे कोनो गोरू छेड़ के निकले ढुके के सुविधा हो गई हमें गाड़ी घोड़ा तो अलग गोइट आदमी के हिंठे के लिए हो जगह नहीं होते जो रोड में बना रहे सब टूट के खत्म हो जाए तो ये सब ले तो हमें तो का कहब देखा अब ऊपरे वाला है जे करबा नहीं होता हम तो बहुत आदमी मन खत्म है खेती बाड़ी करे के लिए असुविधा हो गई मैं तो का कहब मोरे के ये खेत का खाली हुआ तो पूरा बोल फेर के भरवा देते और अगला का कह सकन में और जो फेर देलक जो फरे वाला है जो गोरा दे के लेकिन देखो वो तो उपाय ना के बची नहीं बची सके सब ले देखिल हमें बिजली माना है गांव में कैसन बिजली ना खे बिल्कुल ना खे कहीं से सुविधा ना खे बिजली ना कोलेबिरा तरफ से ना सिंधेगा तरफ पहले इलेक्शन नहीं रहनी एमएलए अथी वाला सेकंड विधायक के चुनाव हाँ तो 1 हफ्ता के 1 महीना के अंदर में हो जाएगा कहना है
विधायक जीत गए केहू कोनो नहीं कही रहे हमारे घर के हमें इसने जंगल में आई कोनो बाघ भालू लेके जब बरसात आवेल नहीं लेकिन हमें टापू लेकिन रही है हिनो से भी ना हिने निकल सकिल ना हुने निकल सके ना हिने सिमडेगा बटे जा सके बात रहे विधायक मनाएगी कि कर दो बू कर दो कुछ नहीं कर सकला एखन और हमें बिल्कुल अंधार में आई देख ले आदमी मन के खनाई के देखता है तो लगता कैसे उसे स्थिति की जिंदगी जियो थी हमें ना तो क्यों पेशेंट अगर कोनो बीमार हो गए तो के बोझ ले देख ले हो डहार ना खे हमार डहार ना खे उतना दिक्कत उ दिन है मोर अपन मैडम के हमें कैसे ले गली से क्यों देखना ही हुई हॉस्पिटल ले देख ले तो उसे स्थिति है हमारे थाने पर तो ये कर दो कल पारसू कर दो जिन तो बिजली के तो कहना 1 महीना के अंदर आ जाएगा तो बम्बल के राखिल गिरा फुलत रहा है हमरो बतावी का कहाँ अलग कुछ नहीं आयो हर मन छोट छुआ मन के पूरा दिक्कत के साथ यहाँ रोड के फुटाई खत्म कर दे से बोही पार करके अथी तक पहुँचाए रोड तक और हुआ गाड़ी में जाए छुआ मन और आवे खान हो बहुत दिक्कत माए हर मन का फिर लाने जाए कर बाद मन वापस घर आवत है छुआ मन उसन स्थिति है। तो दोस्तों ये है हमारे सिमडेगा जिला के ठेठेटांगर प्रखंड के बम्बलकेरा पंचायत का ये सिरिंगबेड़ा गांव है। तो हम यहाँ से आप लोगों को ये पिछले दिनों हुए बारिश का मंजर का नज़ारा दिखाने के लिए और यहाँ पे बारिश का मंजर जो इस कदर प्रभाव छोड़ा है कि यहाँ के लोग बिल्कुल ही अनाथ हो गए हैं, बिल्कुल ही अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका एक ही खेत था और ये बारिश के कारण ये खेत भी एकदम टूट चुका है और बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये अभी क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है। इनके पास जो खेती करने के लिए बीड़ा बना था बहुत अच्छा से हुआ था, लेकिन वो बीड़ा का अभी क्या करेंगे इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए यही नज़ारा इस गांव का है।